सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो अनुपमा सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। नीट 2017 का एक क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले छोटी भाषा में अगर हम समझे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो ये एक ऐसा सरफेस है। इक्वी मतलब क्या होगा, इक्वल, पोटेंशियल यानी द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल हर जगह सेम होता हो। जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ऐसा बनेगा। अगर यहाँ 100 वोल्ट है तो इस जगह हर जगह 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पर 80 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 80 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 80 वोल्ट होगा। यानी एक ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह सेम हो। यानी अगर मान लो कोई ऐसा सरफेस है, इस पे मान लो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल एट बी बराबर पोटेंशियल एट सी बराबर पोटेंशियल एट डी बराबर पोटेंशियल एट ई बराबर पोटेंशियल एट एफ। यानी सब जगह का पोटेंशियल सेम हो। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, द सरफेस ऑन व्हिच पोटेंशियल इज सेम। तो अब आप जानते हो, ये चीज समझ गए। अब आपसे कोई कहेगा चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। यानी जब इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर जगह का पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो फाइनल भी सेम, इनिशियल भी सेम। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह का पोटेंशियल सेम है। बीबी माइनस बी ए निकालो, या बीसी माइनस बीबी निकालो, या वी माइनस बीबी निकालो, या वी एफ माइनस बी निकालो, सब जगह चेंज क्या होगा, पोटेंशियल का जीरो होगा। तो एक चीज तो हमने देख लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग कि हर जगह पोटेंशियल सेम और चेंज इन पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा। दूसरा हम बात समझते हैं रिलेशन शिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, डॉट डी आर, यानी ई डॉट डी आर का रिलेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि पोटेंशियल सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल है, ये टर्म दे दिया गया है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्योंकि सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया। इस डॉट प्रोडक्ट को निकालोगे तो ई डी आर कॉस थीटा, क्योंकि जानते हो ना ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। और अगर ए क्रॉस बी होगा तो ए बी साइन थीटा होगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उन दोनों में डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, यानी ई डॉट डी आर का इस्तेमाल होता है। डॉट प्रोडक्ट को तोड़ोगे तो कॉस थीटा में टूटेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हो नहीं सकता किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म ही नहीं आएगा। डी आर जीरो हो नहीं सकता है। तो ये जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो होगा। इसका मतलब है कि कॉस थीटा कब जीरो होता है, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो कॉस थीटा क्या होता है, जीरो। यानी कॉस थीटा बराबर जीरो, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री। यानी किस समय, तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी उस समय जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी फिर से समझ लेते हैं, हमने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे उसकी पोटेंशियल हर जगह सेम होती है, जिसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है डेल्टा V इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। डेल्टा V क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी वजह से जीरो हो गया, और डेल्टा V अगर जीरो हो गया इसका मतलब है ई डॉट डी आर बराबर जीरो होगा, यानी ई डी आर कॉस थीटा बराबर जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस तो दिया ही गया होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस जीरो नहीं है, यानी कॉस थीटा जीरो है। यानी थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है इसका मतलब है कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा,
उसके बीच का एंगल 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और टू पोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल होगा। ओवरऑल बात समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये नीट 2017 में पूछा गया था और ये बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड लेवल पे भी पूछ लिया जाता है, जेई लेवल पे भी पूछ लिया जाता है, लेकिन नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बात को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, थैंक यू सर। ओके।